एक हाफिज साहब, एक आलिम साहब गरीब नवाज की बारगाह में गए। गरीब नवाज की बारगाह में जाओगे, जन्नती दरवाजा देखा ही नहीं देखा? अच्छा बताओ कितने लोग अजमेर शरीफ में? जो गए हो हाथ उठाओ। मैं हाथ उठाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ। जो गया हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। जो अजमेर गया हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह। जो गया हाथ उठा दो, सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे कर लो। जो नहीं गया वो हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, मैं दुआ करने वाला हूं। हाथ उठाओ जो नहीं गया। कब जाओगे? मरने के बाद? अरे कब जाएगा रे भाई? इंदिरा आवास चाहिए, मकान चाहिए, राशन चाहिए, तो तुम जाकर के कलकत्ता में धरना प्रदर्शन देते हो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली की सरकार से मांगो। अबे जहां तमाम सरकारें खैरात मांगती हैं, मरने से पहले एक मर्तबा अजमेर जा, गरीब नवाज का चमकता हुआ रोजा देख और जाकर के जन्नती दरवाजे के पास खड़ा हो, तब न तुझे पता चलेगा और दिल पुकार के कहेगा यार, जब हमारे भारत में, राजस्थान में, अजमेर में जब गरीब नवाज की शान का ये आलम है, तो मदीने में मुस्तफा की शान का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज साहब गए और जन्नती दरवाजे के पास जाकर के बैठ गए और बैठ करके दुआ मांगने लगी, दुआ मांगने लगी। और सुनो दुआ क्या मांगते हैं, तारीख बता रहा हूं, तारीख। दुआ क्या मांगते हैं? कहते सरकार मेरी 2 बेटियां हैं, हुजूर मेरी 2 बेटियां हैं, करम फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरी 2 बेटियों की शादी करा दे और मुझे दौलत अता फरमा दीजिए, मुझे दौलत अता फरमा दीजिए, मुझे इतनी दौलत दे दीजिए कि मैं अपने दोनों बेटियों की शादी कर लूं। पता है आपको, सुबह से असर तक मांगते रहे, नात पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, मांगते रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसा खलफिशार? इत्मीनान से, इत्मीनान से। जिसे जरूरत के तहत जाना धीरे से चले जाइए। नहीं, जो जरूरत के तहत जाना चाहे वो बिल्कुल जा सकते हैं। मैं ये खतरा नहीं लूंगा। एक जलसे में एक नौजवान बार बार खड़ा हो रहा था, वो बेचारा बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा होना चाहे, फिर बढ़ाया बैठ जा, 2-4 मरतबा खड़ा होना चाहे, डांट के बिठा दिया। अब वो बेचारा बैठा तो बैठा ही रह गया। तकरीर खत्म हो गई, सलाम खत्म हो गया, हजरत का अब जाओ का क्या हजरत, आप भी मजाक करते हैं मौलाना साहब, मैं जिस काम के लिए जाना चाह रहा था वो तो यही हो गया है ना। तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, हमारी महफिल पाक है, इसको पाक रहने दो। जो जरूरत के तहत जाना चाहता, आई डोंट केयर, यू कैन गो, जा सकते हो, लेकिन फिर आना, क्योंकि अभी ये जलसा जलसा नहीं, जन्नत की खुशनुमा क्यारी बनी हुई है। ये दीवानों की महफिल है। सुनो सुनो, तवज्जो सुनो, तवज्जो से गरीब नवाज की बात सुनो, गरीब नवाज की बात सुनो। असर तक मांगते रहे, 1 रुपया नहीं मिला। असर के वक्त में एक औरत आई। मेरी बहनों तुम भी कान खोल के सुनना। अब हमारे बच्चों ने जब हमें रोका है ना, तो मैं ये चाहता हूं कुछ काम की बातें भी हो जाएं। सुनो, असर के वक्त में एक औरत आई और आकर के गरीब नवाज की बारगाह में कुछ पढ़ने लगी, कुछ पढ़ी, कुछ गाई। थोड़ी देर के अंदर उसका दामन भर गया, पैसे से दुपट्टा भर गया, दामन भर गया, वो पैसा लेके चली गई। अब ये जो आलिम साहब थे ना, इनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जवाल आया। ये बोली यार क्या तरीका है, मैं सुबह से शाम तक मांग रहा हूं गरीब नवाज से, 1 रुपया नहीं दे रहे, और ये औरत आई और आकर के थोड़ा सा पड़ी, इसका दामन भर गया, इसका दुपट्टा भर गया। इनको गुस्सा आया, इनको पता ही इन्होंने क्या किया, यूं हाथ किया और जन्नती दरवाजे पर यूं मारा और मार के कहा गरीब नवाज यही आपका इंसाफ है? एक दीवाना सुबह से शाम तक मांग रहा है कि बेटी की शादी करनी है, पैसे का इंतजाम कर दीजिए, 1 रुपया भी नहीं मिला, और ये औरत आकर के थोड़ी देर पड़ी, इसका दामन भर दिया, इसका दुपट्टा भर दिया, यही इंसाफ है? यूं मारा और मायूसी के आलम में चले गए। जब गए तो पैदल निकल गए, बुलंद दरवाजा से आगे निकल गए, अजमेर शहर से जब आगे चले, सुनसान रास्ते में चले। अब दिल को थाम के सुनना, दिल को थाम के सुनना, बंगाल, मालदा टाउन, मथुरापुर में बैठने वालों सुनो, मैं अजमेर के बादशाह की कहानी तुम्हें सुनाने लगा हूं। जब वो सुनसान रास्ते में पहुंचा ना, तो क्या देखता है, एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा शख्स जो है ना, वो उधर से चले आ रहे हैं, और करीब आए ना तो आकर के कहा आलिम साहब रुक जाइए। जब वो रुक गए ना, तो उन्होंने 2 थैली दिया, 2 थैली दिया,
हाथ में दिया और दे करके कहा ये थैली लो और ले करके देख लो, इतने में तुम्हारे दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी या कुछ और घट जाएगा। जोर से जोर से जोर से, तुम्हारे बेटियों की शादी हो जाएगी या मामला घट जाएगा। अब उसने जब देखा, खोल के तो देखा उसमें तो सोने चांदी के सिक्के भरे हुए। वो बड़ा परेशान, उसने कहा यार ये तो मेरी और मेरे गरीब नवाज की बात थी, मैंने तो गरीब नवाज से कहा था, ये कौन बंदा है जो मेरे दिल की बात जान गया, जो मेरे दिल की बात सुन गया। इतना कहना था, वो कदमों पे कहता है सरकार ये बताओ कि आप हो कौन। ये बात तो मैंने अपने गरीब नवाज से कही है, ये तो मैं जानता हूं या मेरे गरीब नवाज जानते हैं, आखिर आप कौन हैं जो मेरे दिल की बात को सुनने और जानने वाले हो गए हैं। बुजुर्ग ने कहा मुझसे न पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि तेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसने कहा हुजूर हो तो जाएगा, लेकिन इतना बताइए कि आप हैं कौन। उसने कहा बताओ मैं कौन हूं। कहा बताइए। अब उस बुजुर्ग ने कपड़ा उठाया, अपने पीठ को दिखाया, और जब पुष्ट को दिखाया तो क्या देखा, उनके पीठ पे, उनके पुष्ट पे 10 उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं। ओ खुदा की कसम, जब उंगलियों का निशान देखा वो तड़प गए। कहा हुजूर ये तो उंगलियों के निशान है, ये तो चोट के निशान है। बुजुर्ग ने कहा वो जो तूने जन्नती दरवाजे पे हाथ मारा था, जो जन्नती दरवाजे पे हाथ मारा था, ये उसी का निशान है। ओ नौजवान, ओ आलिम सुन, दुनिया मेरे मजार की जियारत करती है, तू सामने गरीब नवाज की जियारत कर रहा है। इसी पर कहाँ से पढ़ा थे, कहाँ से? अरे कानपुर हो जाए, दिल्ली हो जाए, कानपुर हो, हाँ कानपुर दिल्ली कहीं मैं कर लेना, मेरे पास तो ऐप है ना, मेरे पास ऐप है, आप टेंशन न लो। हाँ ऐप है, वो एजेंट है मेरा, कानपुर दिल्ली की है, हो जाएगा इंशाल्लाह। दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह। अब तो बेटा ऐसे भी कोई फायदा नहीं है, दिल लगा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा सरकार, सरकार ये तो कमाल हो गया। और तुझे मालूम नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने जब इसी को देखा था ना, क्या हुआ? अभी तो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, अचानक क्या होने लगा? इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ, ये लगे कि दीवानों की महफिल है। क्या खत्म कर देगा? खत्म कर दे हाँ तो मैं तो पहले कह रहा हूं, जो जरूरत के तहत जाना चाहे उसे जाने दो, जाने वालों को कोई रोक थोड़ी सकता है। दिल लगा के सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अकीदत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी बात याद आ गई थी, मैं बताने जा रहा था, ये गरीब नवाज की जो मैं तारीख बता रहा हूं ना, बाबा तुलसीदास हैं, बाबा तुलसीदास। पढ़े लिखे हिंदू भाइयों से पूछना, तुम्हें बताएंगे बाबा तुलसीदास बहुत पढ़े लिखे हैं। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। ये अयोध्या में जो सरयू तट है, उसी सरयू की नदी पे बैठ करके इन्होंने तुलसीदास लिखा है। तुलसीदास से जब लोगों ने पूछा गरीब नवाज के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनके बारे में क्या कहते हो, तो बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में अजीब चौपाई लिखी है, और कितनी बड़ी बात लिखी है। बाबा तुलसीदास उस चौपाई के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं यहाँ न पचपात कचूरा कहूँ विद पुराण सनवंत वा कहूँ संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर चतुपंगा, तब से मानो जंतु विकारी तिनको पंच भयो अभितारी, तब तक सुनित रिमोती द्रिको बिना मोहम्मद पारी ना हो। हाय 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 हाय, जरा दिल लगा के कह दो यार सुभान या रसूल अल्लाह। क्या शान है तुम्हारे इस्लाम। बताओ दुनिया चीज कर रही है, उनके घरों में इस्लाम है, उनके घरों में इस्लाम है, उनकी किताबों में इस्लाम है। क्या कहते बाबा तुलसीदास, कहते तब तक सुनिदर मोती को
बिना मोहम्मद पार ना होया। वो आगे कहते हैं सुन दर मुख कवले मुस्कायो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन दर मुख कवले मुस्कायो और नामे मोहम्मद जगे जगे छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते सुन दर मुख कवल मुस्कायो नामे मोहम्मद जग जग छायो। ए मुसलमान अपने नसीबे पे नाज करो। अगर ये बात मैं कहता तो लोग कहते कि अपने घर की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा विद्वान तुलसीदास कहते हैं, बताओ पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाइयों को नफरत की बात नहीं है, इस्लाम नफरत की बात नहीं। बाबा तुलसीदास कहते सुन दर मुंह को कवल मुस्कायो, कहते मुसलमान तेरे नबी का चेहरा इतना खूबसूरत है, सुन दर मुंह को कवल मुस्कायो। मोहम्मद का चेहरा देख करके 14वीं का चांद भी शर्मा जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं कि तेरे नबी का चेहरा देख करके 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यार कितना खूबसूरत है मुस्तफा का चेहरा। वो कहते हैं 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है और नामे मोहम्मद जग जग छायो। वो कहते हैं कायनात का जितना भी कोना कोना गोशा गोशा चप्पा चप्पा खित्ता खित्ता है, पूरे कायनात के कोने कोने में मुस्तफा का नाम मौजूद नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी कैसे नजर आ रहा है? तो महाराज जी आगे अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, बताओ दुनिया वालों को। वो कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। आप लोग जब शादी का गेट लगाते हो तो हिंदी में बोर्ड पे लिखते होगे ना स्वागतम, लिखते हो नहीं लिखते हो? उसको उर्दू में इंग्लिश में लिखते हैं वेलकम, सुभान अल्लाह। उर्दू में लिखते हैं खुशामदीद। सुन लो ये काम की बात है, बहुत काम आएगी। तकरीर तो हर दिन हम लोग करते हैं, लेकिन मूड कभी कभी बनता है और मूड बनता नहीं है आप जैसे दीवानों को देख करके मूड बनता है। सुभान अल्लाह। जब मूड बनाते हो तो मूड बनता है, वरना हम भी बातें कह के निकल जाए। हाँ हम 15 मिनट में तकरीर करके निकल जाए, आधे घंटे में निकल जाए, लेकिन जब पीने वाले मौजूद हो तो पिलाने वाला कभी थकता नहीं है ना? अरे जलसा तो खत्म होगा, लेकिन कल इलाके में तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा कि है मथुरापुर के दीवानों का ये जज्बा कि रात तो खत्म हो गई लेकिन मुस्तफा की बात खत्म नहीं हुई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न मुस्तफा की बात खत्म हुई, न नबी की मिलाद सुनने वालों का जज्बात खत्म हुआ। यही तो असर है।